Hello, hi, very good evening, all my students. This is Sangeeta and welcome to गंगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस। गंगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारा पेपर है ये प्रवक्ता चयन परीक्षा 2004 का, जो पीजीटी का पेपर है। तो इसमें समय निर्धारित होता है 2 घंटे और पूर्णांक इसका होता है 425 अंक का। और इसमें क्वेश्चन होते हैं 125। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मनुष्य सबसे पहले परिवार का सदस्य और फिर राज्य का इस पहले परिवार का फिर राज्य का इस प्रकार राज्य रूप परिवार पर आधारित होना चाहिए। यह विचार किसका है? वुड्सवर्थ का, कन्फ्यूशियस का, मैकाइवर और पेज का, ऑगवन और निमकॉफ का। तो हमारा राइट आंसर होगा कन्फ्यूशियस का, यानी दूसरा हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ संतान को जन्म देने के लिए उपयुक्त आयु कौन सी है? तो 15 से 20 वर्ष, 18 से 28 वर्ष, 25 से 35 वर्ष, 30 से 40 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा जो अच्छा समय होता है संतान को जन्म देने के लिए, तो 25 से 35 वर्ष माना जाता है। इससे अधिक आय वाले लेडीज को संतान पैदा होने वाले बच्चे में, यानी लेडीज के जो बच्चा होता है, इससे 35 से ऊपर वाली लेडीज उनके बच्चा होता है तो वह एक सिंड्रोम डिसेबिलिटी पाई जाती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, यानी तीसरा, शिशु का गला साफ करने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? तो ग्लिसरीन, बॉरिक लोशन, जैतून का तेल, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा जैतून का तेल। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था में प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है क्योंकि गर्भस्थ शिशु के विकास के लिए, गर्भवती की ऊर्जा की मांग के लिए, रक्त निर्माण के लिए, अस्थि निर्माण के लिए। तो विकास में हमारे ये सभी आ जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ए, गर्भस्थ शिशु के विकास के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि जनसंख्या समस्या से संबंधित ज्ञान के प्रति चेतना है। यह परिभाषा किसकी है? तो मार्शल की, बर्लेसन की, बीडरमैन की या एस चंद्रशेखर की। तो इसका राइट आंसर होगा बी, बर्लेसन की। अगला क्वेश्चन है, संतानोत्पत्ति ईश्वर की देन है, इस अंधविश्वास का उन्मूलन किया जा सकता है। तो शिक्षा द्वारा, व्यक्तिगत संपर्क द्वारा, भौतिक तथ्यों की जानकारी देकर, घर घर जाकर उपदेश देकर। तो इसका राइट आंसर होगा शिक्षा द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जनन अंग की रचना मेढक के इस बच्चे के समान होती है? तो शिशन, शुक्रवाहिनी, इनमें से कोई नहीं, शुक्राणु। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड, शुक्राणु। वंध्यता के लिए जिम्मेदार हो सकता है? तो केवल स्त्री, केवल पुरुष, केवल स्त्री, स्त्री पुरुष दोनों, स्त्री तथा पुरुष में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड, यानी सी, स्त्री और पुरुष दोनों हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को किस ताल का चश्मा लगवाना चाहिए? तो उसे समतल, नतोदर, उन्नतोदर, इनमें से कोई नहीं। तो उन्नतोदर यानी चश्मा, यानी दूर दृष्टि दोष वाले को लगवाना चाहिए, और जो निकट दृष्टि दोष वाले को नतोदर ताल का चश्मा लगवाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा। ग्लोब्यूलिन शरीर के लिए आवश्यक है क्योंकि यह प्लाज्मा में जल की मात्रा नियंत्रित करती है, यह रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती है, यह अनेक बीमारियों से शरीर को बचाने के लिए एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी ये शरीर में इतनी भी बीमारियां होती हैं उसे बचाने के लिए इसमें एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। अगला है, चाय में पाया जाता है थियोफाइटिन
कैफीन, टैनिन एसिड, इनमें से सभी। तो चाय में हमारे में सभी पाए जाते हैं। थियोफाइलिन भी होता है, कैफीन भी, टैनिन एसिड भी, ये सभी तीनों ही मौजूद होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 4, ये सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कंकाल तंत्र को सुडौलता व सुंदरता प्रदान करने का तंत्र है। तंत्र का तंत्र पेशी तंत्र, पर संचरण तंत्र, पाचन तंत्र। सुंदरता और सुडौलता हमारा जो पेशी तंत्र है वो प्रदान करता है। इसका राइट आंसर होगा 2, यानी पेशी तंत्र। अगला है सही। ऐच्छिक पेशियां हैं, इनमें गहरी तथा हल्की धारियां पाई जाती हैं। इन पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है। यह शरीर के उन अंगों में पाई जाती हैं जो इच्छा के अधीन रहकर कार्य नहीं करती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 निम्न में से कौन ज्ञान द्वारा उत्पादन करता है। तो अध्यापक, बढ़ई, विज्ञापनकर्ता, पुस्तक विक्रेता। तो ज्ञान द्वारा उत्पादन करता है वो अध्यापक होता है। राइट आंसर होगा ए। वो अपना ज्ञान देकर अपना जो उत्पादन करता है वो ज्ञान देकर ही पैसा कमाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। गेहूं जैसे अनाज की खरीद के बाजार को कहते हैं। तो नमूने द्वारा बिक्री का बाजार, ट्रेडमार्क द्वारा बिक्री का बाजार, ग्रेड द्वारा बिक्री का बाजार, उपर्युक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ग्रेड द्वारा बिक्री का बाजार। अगला करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। वैधानिकता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण है। तो उचित बाजार, चोर बाजार, खुला बाजार, ये सभी वैधानिकता के आधार पर बाजार हैं। इसका राइट आंसर होगा 4, यानी चौथा। अगला क्वेश्चन है द हेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक जिसमें बाजार को उपभोक्ताओं के हितों का सबसे अच्छा संरक्षण माना जाता है, किसकी रचना है। तो बाजार द वेल्थ है इसमें। तो द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक जिसमें बाजार को उपभोक्ताओं के हितों का सबसे अच्छा संरक्षक माना जाता है, हेल्थ होगी। किसकी रचना है। तो श्री बसंत एवं अग्रवाल, एडम्स स्मिथ, प्रोजे के मेहता, प्रो कॉर्नो। तो इसका राइट आंसर होगा 2, यानी एडम्स स्मिथ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कल्पना में क्या होता है। स्वयं रचनात्मक होती है, सृजनात्मक होती है, पूर्व अनुभवों के आधार पर नया पुनर्गठन होता है, उपर्युक्त सभी। कल्पना में ये कैसी होती है, रचनात्मक होती है। एक मिनट रुकना। 18 इसका राइट आंसर होगा 4। यह कल्पना रचनात्मक भी होती है, सृजनात्मक भी होती है, पूर्व अनुभवों के आधार पर नया पुनर्गठन होता है। तो पर्याप्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ये सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं संकलित किए गए आंकड़ों को कहा जाता है। तो प्राथमिक, द्वितीयक, प्राथमिक व द्वितीयक। तो इसका राइट आंसर होगा यानी द्वितीयक। स्वयं संकलित किए गए आंकड़ों को प्राथमिक होना चाहिए, पर इसमें द्वितीयक माना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं
बालक का मन ही अध्यापक की पाठ्य पुस्तक है, यह कथन किसका है? यह किसने कहा है कि बालक का मन ही अध्यापक की पाठ्य पुस्तक है? तो ये कथन हम रॉस यानी ये कथन किसका है? तो हम देखते हैं रॉस का है कि फ्राइड का है कि मन का है कि रूसो का है। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड यानी तीसरा, ये रूसो का है। क्वेश्चन नंबर ठीक है, इधर छूट गया शायद, इधर आ गए सॉरी, ये रहा अगला क्वेश्चन 90 से 20। ये है राजनीति व अर्थशास्त्र का कोई भी विद्यार्थी पूर्णतः दावा नहीं कर सकता जब तक कि वह सांख्यिकी विधि से दक्ष नहीं होता। यह कथन किसका है? जोन्स का, बावले का, वेडिंगटन का, टिपेट का। तो यह कथन है बावले का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। हमारे देश में रोलर्स की छपाई का कार्य प्रारंभ हुआ। तो 1750 में, 1760 ईस्वी में, 1775 में, 1785 में। तो रोलर्स छपाई का कार्य प्रारंभ हुआ था 1785 ईस्वी में। इसका राइट आंसर होगा 4। अगला क्वेश्चन है 22। बीज वाला तंतु कौन सा है? लीलन, कपास, हेम्प, जूट। ये सभी यानी तने वाले हैं। बीज वाला हमारा कपास और कापूक, बीज वाले दो होते हैं कपास और कापूक, तो कपास का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है एक प्लास्टिक का रेशा है रेयन, नायलॉन, डेक्रोन, ऑर्लोन। तो इसका राइट आंसर होगा सी, ऑर्लोन एक प्लास्टिक का रेशा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। रेयन का इतिहास सर्वप्रथम किसने तैयार किया? तो काउंट हिलेरी की चार्टोनेट, डी होगा यहाँ, डी चार्टोनेट, देसाफिसस, पाडल, ड्रेफस। तो इसका राइट आंसर होगा ए, काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट ने जो रेयन का प्रथम इतिहास था, यानी रेयन के पिता भी कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। स्थान से अभिप्राय है रेखाओं का उचित सामंजस्य, रिक्त स्थान, आकर्षक सतह, मनोभावों को प्रदर्शित करना। तो इसका राइट आंसर होगा बी, रिक्त स्थान। अगला क्वेश्चन है लय एक डिजाइन पर दृष्टि का चलायमान होता है, यह किसने कहा है? तो वॉन डॉलमैन ने, क्रेन ने या रस ने। इसका राइट आंसर होगा वॉन डॉलमैन। सही है, वॉन डॉलमैन। कौन है? चलायमान है, लय एक डिजाइन पर दृष्टि का चलायमान होता है, तो वॉन डॉलमैन। मंदिम प्रकाश से भवन में उत्पन्न नहीं होता है, मंदिम प्रकाश से भवन में उत्पन्न नहीं होता है, यानी कम प्रकाश हो तो भवन में क्या उत्पन्न नहीं होता है? तो मंदिम प्रकाश से उदासीनता, तनाव, थकान, सजावट में सौंदर्य वर्धन। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा, सजावट में, सज्जा में सौंदर्य वर्धन यानी उत्पन्न नहीं होता। अगला क्वेश्चन है 28। गृह सज्जा में रट महोदय ने कला का मूल तत्व नहीं बताया है। क्या नहीं बताया है? कि गृह सज्जा में रट महोदय ने कला का मूल तत्व नहीं बताया है, वो नहीं बताया है प्रकाश। इसका राइट आंसर होगा 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। प्रसार शिक्षा का उद्देश्य शैक्षिक, भौतिक, सामाजिक। तो इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा 4, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को हम प्रसार कहते हैं, यह कथन किसका है? तो रमाभाई, H.W. भट्ट का, S.T. मोसर का। तो H.W. भट्ट का ये कथन है
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। प्रसार विषय का प्रतिपादन हुआ। जागरूकता के लिए, ग्रामीण के सर्वांगीण विकास के लिए, नैतिकता की रक्षा के लिए, प्रयुक्त सभी के लिए। तो प्रयुक्त सभी के लिए। ग्रामीण लोगों को ऐच्छिक रूप से किस कार्य में भाग लेना चाहिए? प्रसार में, समूह गान में, टीवी कार्यक्रम में, नेतेदारी में। तो प्रसार में काम यानी भाग लेना चाहिए। शैशवावस्था है समायोजन की अवस्था, आत्मनिर्भरता की अवस्था, समस्या अवस्था, अनुकरण की अवस्था। तो समायोजन की अवस्था शैशवावस्था कहलाती है। इसका राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है अब 34। बालक का मन ही अध्यापक की पाठ्य पुस्तक है। किसने कहा है? तो रॉस ने कहा है, फ्रायड ने कहा है, मन ने कहा है। तो ये कथन का है रूसो ने के बालक अध्यापक की पाठ्य पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है मानव विकास की प्रक्रिया का मूलभूत संप्रत्यय है। विकास का अर्थ एवं परिभाषा, विकास की विशेषताएं, विकास का समृद्धि में अंतर, ये सभी। इसका राइट आंसर होगा सभी। अगला क्वेश्चन है 36। विकास का अर्थ है व्यवस्थित परिवर्तन जो परिपक्वता की प्राप्ति में सहायक हो। यह कथन है। विकास का अर्थ है व्यवस्थित परिवर्तन जो परिपक्वता की परिपक्वता की प्राप्ति में सहायक हुए। यह कथन है फ्रायड का, ड्रेयर का, हरलॉक का, मुनरो का। तो ये कथन है हरलॉक का। अगला क्वेश्चन है 37। भोजन पकाते समय अधिक चलाने या छानने से किस विटामिन का ऑक्सीकरण हो जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, इनमें से कोई नहीं। विटामिन बी समूह। तो विटामिन बी समूह का ऑक्सीकरण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है बेकिंग बेकिंग पाउडर अथवा खाने का सोडा मिलाकर भोजन पकाने से नष्ट हो जाने वाला पौष्टिक तत्व है विटामिन बी। अगला क्वेश्चन है शुद्ध तरल आहार का प्रकार नहीं है। कच्चे नारियल का पानी, खिचड़ी, ग्लूकोज का पानी, बार्ले का पानी। ये सभी तरल आहार में आते हैं तीनों। और जो खिचड़ी है वो अपने सॉफ्ट डाइट में आती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। थायराइड ग्रंथि का निर्माण होता है कैल्शियम द्वारा, लोहा द्वारा, आयोडीन द्वारा, सोडियम द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड, आयोडीन द्वारा। 41 है सामाजिक परिवर्तन एक घटना है। वैज्ञानिक, सीमित, सर्वव्यापी, अद्भुत। तो ये सर्वव्यापी घटना है। अगला क्वेश्चन है 42। समाज पर दहेज प्रथा का कुप्रभाव है। सुमेल विवाह, नैतिक विवाह, स्त्रियों की उच्च स्थिति, ऋणग्रस्तता। तो ये सभी पॉजिटिव हैं। सुमेल विवाह, नैतिकता, स्त्रियों की उच्च स्थिति, ये तो गलत हो नहीं सकते। तो ये ऋणग्रस्तता ये नेगेटिव है। तो इसका राइट आंसर होगा ये 4 वाला ऋणग्रस्तता। अगला क्वेश्चन है बंध्याकरण का तरीका है नसबंदी, डायफ्राम, लूप, ड्रॉप्स। ये सभी बंध्याकरण के पर जो सबसे हैं ये सभी ही इसी के पर जो सबसे अच्छा जो तरीका है वो नसबंदी है। इसका राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। आय बढ़ने के साथ धनी वर्ग पर किस व्यय का प्रतिशत बढ़ जाता है? शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी का प्रतिशत बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है 45 है आय व्यवस्थापन में सबसे पहले आवश्यक है लक्ष्यों को जानना, धन का विश्लेषण करना, विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान, आय और आवश्यकताओं में सामंजस्य। तो धन का विश्लेषण, विभिन्न अवस्थाओं का नहीं, लक्ष्यों को जानना, लक्ष्य हमारा क्या है वो पहले जानना चाहिए। अगला क्वेश्चन है
46 कोशिका के जीवन का मूल आधार मुख्य रूप से क्या है? तो जिसके न रहने पर कोशिका मृत मानी जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोल, जीवद्रव्य केंद्रक। तो इसमें राइट आंसर होगा 3 यानी सी, तीसरा केंद्रक। अगला क्वेश्चन है 47। गॉबलेट कोशिकाएं क्या हैं? गॉबलेट कोशिकाएं क्या हैं? यह वह कोशिकाएं जो कोशिका विभाजन में सहयोग करती हैं। यह भोजन में चयापचय में भाग लेती हैं। यह म्यूकस श्लेष्मा उत्पन्न करती हैं। यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ये भोजन के चयापचय में भाग लेती हैं। अगला क्वेश्चन है 48। मानव के मस्तिष्क कोश की अस्थियां परस्पर किस प्रकार की संधि से जुड़ी रहती हैं? तो चल संधि, अपूर्ण संधि, अचल संधि, कब्जा संधि। तो इसमें संधियां दो प्रकार की होती हैं, चल और अचल। तो इस जो मस्तिष्क जुड़ा होता है वो अचल संधि से जुड़ा होता है। राइट आंसर होगा थर्ड। अगला क्वेश्चन 49। मानव शरीर की सबसे कड़ी वस्तु क्या है? तो मांसपेशियां, कोशिका, अस्थियां, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा, अस्थियां। तुंद वैली क्या है? एक प्रकार की संधि है। यह एक प्रकार की मांसपेशी है। यह पेशी का मध्य भाग है। यह पेशी का मूल स्थान है। तो इसका राइट आंसर होगा तुंद वैली क्या है? 50 यानी 50। तो यह पेशी का मध्य भाग है। तुंद वैली यह पेशी का मध्य भाग है। थर्ड इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। पेशियों के विकास के लिए आवश्यक है प्रोटीन युक्त भोजन, व्यायाम व विश्राम, स्वच्छ वायु, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी यानी चौथा। 52। एंजाइम क्या है? यह एक रासायनिक पदार्थ है। यह किसी पदार्थ तथा उचित वातावरण में ही क्रिया करता है। यह स्वयं परिवर्तित हुए बिना अन्य पदार्थों की रासायनिक क्रिया को प्रभावित करता है। उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा डी यानी ये सभी कार्य हार्मोन करते एंजाइम करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या है? दुतला सा